Let's start. Preposition. Next chapter. Preposition. Clear? Page number 25. Page 25. Open it. So look there, student. आप वहां पे इसमें पेज देख रहे होंगे, है ना? यहाँ पे तो इस पेज में आप देख रहे हैं क्रो है ना, है पेड़ पे बैठे हुए हैं। अब वहां पे देखो डाली पर भी है, देख रहे हैं। उसके बाद आप देखिए फॉक्स है, यहाँ पर है फॉक्स। तो आप इस फॉक्स को पेड़ के नीचे देख रहे हैं या पेड़ पे देख रहे हैं? अंदर है ना, अंदर हिंदी में बोलते हैं ना अंदर, और उसी का इंग्लिश अंडर बोलते हैं ना, कमरे के अंदर में। समझना रही बात? सुना बुक किया है। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर then read the story given along with it, fill up the missing part of the story and complete it। आप लोगों ने इन बचपन से सुना होगा ये चालाक कौवा का कहानी। वो अपने आप को बहुत ही चालाक समझता था और कहीं से उसने क्या किया, रोटी तोड़ लाया था। मगर इस कहानी में रोटी की जगह क्या है, चीज, राइट। और उसके बाद वहां से क्लेवर फॉक्स, दोनों चतुर है। तो वह भी अपने आप को बर्ड में समझ रहा है कि मैं क्या हूं, सबसे इंटेलिजेंट हूं। और उसके बाद फॉक्स भी सोच रहा है कि मैं भी क्या हूं, इंटेलिजेंट। तो वो क्या कहता है कि कौवा राजा क्या है, आप बहुत सुरीला गाते हैं। सारे बच्चे जानते हैं ना, काव काव कितना सुरीला होता है सुरीला, नहीं ना? तो वो बेचारा सोचता है कि हाँ मैं तो क्या हूँ, पॉप सिंगर हूँ, और वो गाना शुरू कर देता है। और उसके मुंह में जो चीज होती है वो क्या होती है, गिर के नीचे। और बेचारा लोमड़ी क्या करता है, फिर आराम से बेचारा की जगह क्या हो जाता है, बॉस बन जाता है। आराम से चीज खा के नाचते घूमते फिरते चले जाता है, और पछताता कौन है, क्लियर? तो इसीलिए कह रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे बेटा, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये बेंच है, आप बेंच पे यहां बैठे हुए हो। तो आपने ये स्पेस को क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया ना। कहने का मतलब ये बुक है, अगर मैं ये बुक को डेस्क पे रख दूं तो ये स्पेस को ऑक्युपाई करेगा ना। तो जब कोई चीज मान लो यहाँ पे ऑक्युपाई कर रहा है ये, तो जब कोई भी चीज ऑक्युपाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे ऑन। समझ में आ रही है? ऑन इसलिए देखो बेटा, ये वाला पार्ट खुला है, ये वाला पार्ट खुला है, ये वाला पार्ट खुला है, मगर ये वाला तो किताब पे रख गया नहीं है। मतलब 3 डायमेंशन जो उसका क्या होगा, ओपन रहेगा, मगर एक वाला पार्ट क्या है, कवर्ड है। क्योंकि आप बैठ गए, आपका हाथ पांव सिर सब खुला है ना, ऐसा तो नहीं कि अंदर में। वही अगर आप क्या करोगे, टेबल के अंदर चले जाओ, इस टेबल के अंदर चले जाओ। कहने का मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, मगर ये एक पार्ट कहीं से खुला, एक पार्ट कहीं से खुला है। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या लगाया, अंडर। यहाँ पे क्या था, 3 पार्ट खुला था, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, एक पार्ट। समझ में आ गई बात? कहाँ ऑन लगाए, कहाँ अंडर लगाए। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये पेड़ के नीचे में कहा शैडो। अब देखो, ये नहीं समझेंगे कि मान लो कि ये पेड़ है ना, अंडर द ट्री, ये ट्री है, इसके जड़ के अंदर तो नहीं ना है। समझ में आ रही है बात? हायर क्लासेस में जाओगे तो इसकी जो छाया है, इसका छाया कहाँ पड़ेगा, ये एरिया में। इसीलिए ये यहाँ पर खड़ा है। फॉक्स जो कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, मतलब कि इस शैडो के नीचे। ये पेड़ की जो लताएं हैं, ये ब्रांचेज है उसके नीचे, जैसे आप इसके नीचे थे। बोलते ना, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज,
जब मान लो कि ये रोड है और रोड के ऊपर में बना हुआ है तो ओवर, मगर उसी के नीचे नीचे जब जाते हो तो क्या बोलते हो? अंडर ब्रिज से जाओ। ऊपर से जाओगे नीचे से जाओ। ओवर कब लगाया हमने? जब ये पार्ट कनेक्ट है तब हम क्या लगाएंगे? ओवर। जैसे आपके सिर के ऊपर में देखो फैन चल रहा, फिक्स है ना कहीं? ओवर द हेड, समझ में आ रहा? फिक्स है कहीं पार्ट में। तो आपने ऑन भी सीख लिया, अंडर भी सीखा, ओवर भी सीखा। क्लियर है यहां तक? अब इसमें है आपका ऑफ। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बेटा का। ऑफ का मतलब का। तो अब यहां पे देखो का, राम का, मोहन बोलते हैं ना, किसका पेंसिल है? मोहन का है। एपोस्ट्रोफ बिलोंग टू। अब यहां पे देखो क्या करा है, आई हैड अ पीस ऑफ चीज इन इट्स वीक। चीज जो है उसके चोंच में क्या चीज थी? चीज। क्लियर? नेक्स्ट उसी में देखो, he said you have a very sweet voice, could you please sing a song? किसके लिए? मेरे लिए। for me, क्या के लिए लगाओगे? मेरे लिए, for me, right? next में the crow began to sing, cow cow the clever fox came under the tree। ये जो फॉक्स था कहां गया? पेड़ के नीचे, अंडर। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट वीक he wanted to eat the piece of, क्या चाहता था? चीज। को देखो, का और को, किसको खाना चाहता था? चीज को खाना चाहता था। तो ये को के लिए हमने क्या लगाया? और। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, a piece of cheese, टुकड़ा क्या का? टुकड़ा, मान लो ये चीज का टुकड़ा, ये टुकड़ा क्या का है? क्या का है? देखो यहाँ पे है ना, a piece of cheese। जहां आपका की है ना, तो वहां पे क्या लगाओगे? और। मंगा के बाद नेक्स्ट उसी में देखो, चीज फेल। ये तो आसान है ना। ऊपर जाओगे तो क्या बोलोगे? नीचे जाओगे तो डाउन। The foolish crow lost a piece, क्या? चीज का टुकड़ा, a piece of। कोई दिक्कत नहीं आता? समझ में आ गया ना? जब मान लो ये हाथ है, हाथ पे रख दिया तो ऑन, ठीक है, हाथ के नीचे चले गया तो अंडर। समझ में आ रही है बात? उसी तरह फिर का, राम का, ये पेन किसका? सर का। तो यहाँ का के लिए क्या लगा रहे हैं? ऑफ। क्लियर? यहां तक ये। अब नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट पिक्चर दिए हुए हैं। नेक्स्ट में पिक्चर देखिए, वर्कशीट 1, प्रीपोजिशन। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बता रहा है? पोजीशन का मतलब हुआ बेटा नाउन। पोजीशन का मतलब नाउन। अभी तक हम लोग कहानी जान रहे थे, अब हम लोग देखेंगे प्री। प्री का मतलब पहले। प्री का मतलब बोलते हैं ना, प्री बोर्ड एग्जाम, प्रीलिमिनरी टेस्ट है, तो प्री का मतलब पहले। पहले किसके? हम बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? ऑन ट्री। क्या बोले थे? ऑन कहां बैठे हो? बेंच। ये बेंच हो गया, ट्री हो गया, ये क्या है? नाउन है ना। नाउन के पहले क्या आ रहा है? ऑन। तो ये जो रिलेशन शो कर रहा है, इससे इसको जोड़ रहा है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। समझ में आ गई बात? तो वही चीज आपका दिया, क्या करा? प्रीपोजिशन टेल अस हाउ अ नेमिंग वर्ड और अ प्रोनाउन इज रिलेटेड टू अदर नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एग्जांपल देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल। बेटा देखो, ये स्कूल क्या है? नाउन है ना, नाम, स्कूल नाउन है। और ये क्या है? प्रीपोजिशन। सो क्या ना, ये इतना बड़ा आदमी जो था, आई एम, कहां जा रहा था? मगर इसको किसने जोड़ा? प्रीपोजिशन ने जोड़ा। टू रिलेशन। जैसे मान लो आप एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो? प्रिंसिपल को लिख रहे हो, और या फिर मेरे को लिख रहे हो, क्लास टीचर को लिख रहे हो, किसी को लिख रहे हो, तो आप लिखते हो ना टू द प्रिंसिपल करके लिखते हो। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हो? आपका रिलेशन प्रिंसिपल से या फिर आपका रिलेशन क्लास टीचर से किसने जोड़ा? टू ने। आप यहां से निकले थे और स्कूल की ओर कैसे आ रहे थे? टू टू करते हुए आ रहे थे। समझ में आ गई बात? अब समझ में आया ना? टू का मतलब होता है से। टू का मतलब हिंदी में से। घर से स्कूल की, आपके पास से प्रिंसिपल की हो, आपके पास से क्लास टीचर की। तो ये से जो है इसका मतलब क्या हो गया? टू। का जो था उसका मतलब क्या था? का। गुड। अब समझ में आ गया ना कि ये चौक, मान लो कि आप हायर क्लास में जाओगे तो क्या का बना है? लाइम स्टोन है ना वहां पे। अब ये तो समझ गए, यहाँ पे कोई डाउट? नो। अब देखो इसमें नेक्स्ट चीज बताते हैं। प्रीपोजिशन समझ में आया? अब इसमें देखो टू बता रहे थे सर, पहला वर्ड है देखो इन टू। फर्स्ट वर्ड क्या है? इन प्लस टू। कहने का मतलब कि ये स्विमिंग पूल है। आप स्टैंड पे गए, स्विमिंग स्टैंड पे, और यहां से जंप कर दिए, है ना? तो ये मूवमेंट है ना बेटा। यहां से जंप कर रहे हो, यहां से यहां की ओर, यहाँ पे मूवमेंट शो कर रहा है ना। ये जब आप कूदोगे तो लटकोगे तो नहीं, सीधा आप इसमें गिर जाओ। तो जब ये मूवमेंट देखो, टू का मतलब सर से आपके यहां से कहां जा रहा था? स्कूल की ओर जा रहा था ना। मगर इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम? मतलब कि यहां से यहां की ओर जाएगा, मगर ये कहां घुस जाएगा? पानी के अंदर घुस जाएगा। तो ये क्या हो गया? इन टू। इसीलिए देखो फर्स्ट में देखो क्या है? जग के अंदर देखता, उसकी जो नजर है वो कहां गई? पानी के अंदर। जग जो बना हुआ है आपका, और उस जग के अंदर में वो देखा, यहाँ पर क्या था? पानी। तो इसकी नजर कहां? देखो यहां से टू से इन की ओर गया, इनटू। क्लियर है? इनटू कहां लगाएंगे? जब कभी भी मान लो कि कैट टेबल के ऊपर से जा रहा है, कूद गया, मान लो यहाँ है, और ये जंप कर गई, इनटू द टेबल। राइट? नेक्स्ट में उसी में देखो, इन आपके बैग में बहुत सारा चीजें, लंच बॉक्स के अंदर में। अब सोच रहे होंगे कि आज क्या है? पनीर है, समोसा है। आज जब खोलेंगे तब वही पुराना रोटी सब्जी। राइट? तो जब किसी चीज बैग के अंदर में, अंदर के लिए हम क्या लगा रहे हैं? इन। देखो बेटा यहाँ पे इन कहने का मतलब है
क्लास के अंदर हो ना, इन द क्लास। आप देखो क्लास के अंदर हो यहाँ पर, तो ये क्लासरूम है, इसके अंदर घुस गए ना आप, चारों तरफ से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब दीवार के अंदर में, जैसे आपके बैग के अंदर में। आप मान लो कि लंच बॉक्स है, ऐसा तो नहीं है कि लंच बॉक्स में कहीं छेद है, वहां से आपकी सब्जी बाहर निकल रही है, नहीं ना। तो वही चीज जब आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो आप कहां लगाओगे, इन, बैग के अंदर में, इन। क्लियर। अब उसी तरह देखो घूम रहा है, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, अराउंड, राउंड राउंड में क्या जोड़ दिया हमने, अराउंड, राउंड राउंड, गोल गोल घूमने में क्या जोड़ दिया हमने, ए जोड़ दिया, ROUND, राउंड राउंड घूम रहा है, तो इसको प्रीपोजिशन बना रहा है, तो एक के राउंड में घूम रहा है, एक, ए मतलब एक राउंड राउंड घूम रहा है, किसके, एक के राउंड राउंड में घूम रहा है, अराउंड। राइट है, कहां अराउंड लगाएंगे, चक्कर जब लगाते हो ना कि ये भगवान मुझे पास कर दो, अब पता चला कि फेल हो गए, तो वो भगवान के मूर्ति के आप क्या कर रहे थे, अराउंड में घूम रहे। राइट। नेक्स्ट, अब देखो आपको सजा मिली और बेंच के ऊपर जैसे बैठे हुए, तो क्या है वहां पे, ऑन द टेबल। ध्यान से सीख लो बेटा, आपके एग्जाम का ये कितने मार्क्स का चैप्टर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एट, गेट, एट का मतलब होता है बेटा पर, कहां पर है, गेट पर है ना, कहां पर है, गेट पर है, तो यहां उसीलिए देखो कुत्ता कहां पर है, दरवाजे पर है ना। उसी तरह देखो, अब जो सर बता रहे थे जंप करके मूवमेंट पे ओवर, और वही जब अंदर घुस रहे थे तो इनटू, जब अंदर घुसोगे तो इनटू, रोड के ऊपर, ओवर ब्रिज बोलते हो ना, तो वही चीज यहाँ देखो, ओवर। क्लियर है, समझ में आ गया बात ना, कहां ओवर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो यहाँ पे आराम से सेंटेंस बन जाएगा ना, जैसे द पपी वाज होल्डिंग अ बंच ऑफ कीज इन द माउथ। क्लियर, या इन हर माउथ, इन माउथ। नेक्स्ट में उसी तरह देखो, द पपी रनिंग अराउंड, घूम रहा था ना, रनिंग अराउंड द बॉक्स। नेक्स्ट, द पपी सिटिंग ऑन द, ऊपर बैठ गया ना, मान लो इसके ऊपर में मैंने चौक रख दिया या फिर ये डस्टर रख दिया, तो ये बैठ गया ना इसके ऊपर, तो क्या बोलोगे, ऑन द बुक। ये डस्टर कहाँ है, ऑन द बुक। उसी तरह नेक्स्ट में देखो, द पपी इज वेटिंग, कोई लड़का बोल रहा है वहां से, मे आई कम इन सर, तो कोई इंतजार कर रहा है ना वहां पे, एट द डोर पर। नेक्स्ट फिर है जंपिंग ओवर द, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आइए, वर्कशीट 2। बेटा ये आइलैंड का पिक्चर है, सारे बच्चे देखना है, और उसी बेस पे आपको प्रीपोजिशन लगाना है। आई वुड लाइक, अब देखो यहाँ इन का इस्तेमाल, ध्यान से देखोगे, ये जो है बेटा मान के चलते इंडिया, क्या ये इंडिया के अंदर बिहार होगा ना, राइट। इंडिया बड़ा है या बिहार बड़ा, इंडिया बड़ा है ना, तो इंडिया के साथ हम लगाएंगे आई एम लिविंग इन इंडिया, और जो उससे छोटा होगा उसमें क्या लगाओगे, एट। जैसे देखो, आई एम लिविंग इन बिहार एट पटना, बिहार के अंदर में पटना है ना, बिहार बड़ा या पटना बड़ा,
अब देखो, आई एम लिविंग इन पटना एट दानापुर। पटना बड़ा या दानापुर बड़ा? पटना के अंदर में हो ना। अब देखो, आई एम लिविंग इन दानापुर एट खगोल। दानापुर के अंदर में ना खगोल है। अब समझ में आ रहा है? तो जो बड़ा होगा उसके लिए क्या लगाओगे, और जो छोटा होगा, समझ में आ गया? जैसे कि इंडिया इन वर्ल्ड में या फिर एट वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अंदर में रहेगा इंडिया, तो इंडिया के लिए क्या लगाओगे, इन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? नो डाउट। अब नेक्स्ट उसी में आ जाइए, इन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट देखो, इन एट। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो। अब आपके बगल में कोई बैठा, मान लो कि ये बेंच है, एक लड़का बैठा हुआ, अब वो कह रहा मेरा दोस्त भी बैठेगा, दोनों बगल में। तो जब आपके क्या है, ये आपस में बगल में बैठा हुआ है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बिसाइड। क्या इस्तेमाल करेंगे? बिसाइड। जैसे दो बच्चे बैठे हैं मेरे बगल में, ये किताब मेरे बगल में, तो बिसाइड। ठीक है? अब देखो, अगर इसके आगे में कोई बच्चा है, इस बेंच में बैठा, तो जब ये आगे में होगा तो क्या हो जाएगा, इन फ्रंट। आपके आगे फ्रंट बेंच में। अगर इसके पीछे में बच्चा बैठा तो वो हो जाएगा बिहाइंड। समझ में आया? जो पीछे बच्चा बैठा है उसको क्या बोलोगे, बिहाइंड। जो आगे बच्चा बैठा है उसको बोलोगे इन फ्रंट। जो साथ में बैठा है उसको क्या बोलोगे, बिसाइड। क्लियर है? अब ध्यान से, आपके एग्जाम्स में क्या आते हैं, यहाँ बिसाइड है ना, स्पेलिंग देखो, BESIDE, है ना? हमें क्या करना है इसमें, BESIDES। क्या होता है देखो जरा, ये रोड है, ये क्या है, रोड है। रोड के सामने कचरा जमा हुआ, ये रोड पे या रोड से सटे हुए हैं, सटे हुए हैं ना। तो बिसाइड्स द रोड के अलावा, इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा। मान लो कि आप खा रहे हो रोटी, राइट, आपको चावल भी खाने की इच्छा है, तो क्या बोलोगे, बिसाइड्स। वहां पे मतलब रोटी के अलावा, मैंगो के अलावा एप्पल भी खाएंगे, तो मैंगो भी खाएंगे बिसाइड्स एप्पल, दोनों में से कोई एक। तो बगल में के अलावा, एक्स्ट्रा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये एस वर्ड। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? नो डाउट। नेक्स्ट देखो, इस पिक्चर में देखो, चिड़िया है ना यहाँ पे। तो ये चिड़िया टेबल के अंदर है या ऊपर में, अंडर। गुड। बॉल ऑन द, है ना, डॉग नियर या बगल में, है ना? क्लियर है? तो अब इसी तरह से आपको यहाँ पे बनाना है, जैसे वेयर इज द डॉग, अंडर द टेबल ना, अंडर द टेबल आंसर आया। अब नेक्स्ट में देखो, हाँ वन मोर, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दो आदमी, कितने हैं, 1 and 2, तो जब दो को शेयर करेंगे, किसको, दो को। मान लो कि सर ने बोला कि ये किताब है, सारे बच्चे को दे दो। कितने के दे दो, सारे बच्चे को दे दो। मान लीजिए आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सर मुझे टॉफी शेयर करना है, तो दो बच्चे को दोगे या पूरे बच्चे को दोगे, पूरे को दोगे। तो जब मोर देन 2 हो जाए, कितना, मोर देन 2, दो से जब ज्यादा होगा तो वहां हम इस्तेमाल करेंगे एमंग। क्या इस्तेमाल करोगे, एमंग। और दो होगा तो उसमें क्या इस्तेमाल करोगे, बिटवीन।
जैसे भाई बहन के लिए पापा ने समोसा लाया, एक ही समोसा लाया, राइट? पापा क्या बोल रहे हैं? आपस में बांट। तो वहां बिटवीन होगा या एमंग होगा? बिटवीन। मगर एक ही समोसा लाए हैं पापा, पूरे परिवार में बांटना, एमंग होगा ना वहां। तो मोर देन 2 होगा तो क्या लगाओगे? एमंग। और 2 होगा तो क्या लगाओगे? बिटवीन। जैसे कि मान लो शेयर दिस एप्पल बिटवीन राम एंड श्याम, शेयर दिस एप्पल एमंग द स्टूडेंट्स। तो एमंग मतलब हो गया पूरे में, अब बिटवीन मतलब 2, राम और श्याम खाएगा, बाकी सब मुंह देखेंगे, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट, अब तो समझ में आ गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट वर्कशीट 4, ये तो हो जाएगा आपका। बाकी पिक्चर में देखो यहाँ, अब कुत्ता कहाँ आ गया? ऑन द टेबल। बॉल कहाँ चले गया? अंडर द, है ना? और उसी में मैंगो कहाँ चले गया? नियर द, है ना? उसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में फिर देखो, बॉल कहाँ चले गया और बर्ड्स कहाँ गया? क्लियर है? समझ में आ रही है? तो इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका आगे वाला वर्कशीट को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसको ज्यादा ध्यान देना है। इससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के? वर्कशीट 4 को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। लिटिल जॉनी, मान लो कि जॉनी कहाँ रखा है? बेंच से एक जॉनी नाम का, जॉनी, इस लड़के का नाम क्या है? कहाँ बैठा है? ऑन द बेंच पे बैठा। ठीक है? ये जॉनी नाम का लड़का कहाँ बैठा? बेंच पर। स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, इसलिए यहां क्या लगाएंगे? ऑन द बेंच, राइट? मगर वो बेंच कहाँ है? वो बेंच कहाँ है? ये पार्क, बड़ा सा पार्क है, उसके अंदर में है ना, इन द पार्क में एक बेंच लगा है, उसमें कौन बैठा है? तो ये इन हो गया पार्क के लिए, और बेंच पे कौन बैठा है? जॉनी बैठा है। तो ऑन हो गया जॉनी। अब उसी के आगे देखो, he was looking, किस पर देख रहा है? तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है? पौधे हैं, फूल है, राइट? तो यहाँ पे फ्लावर जो थे उसमें क्या हो रहा था? बटरफ्लाई, बहुत सारे क्या हो रहे थे? फ्लाई कर रहे, तो उनको देख रहा था। ये लड़का जो है इसको देख रहा था, पर देख रहा था, बटरफ्लाई पर देख रहा था। तो ये जो बटरफ्लाई है आपका, तो यहाँ पे क्या है? बटरफ्लाई, हाँ, एट, लुक एट, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई है, पौधे हैं, फ्लावर है, उस पे बटरफ्लाई उड़ रहे थे, तो उन पर नजर था उसको, राइट? तो लुक एट द कलरफुल बटरफ्लाइज। नेक्स्ट देखो, suddenly an old man come and sat इसी बेंच पे आके बैठा, जॉनी के बगल में आके बैठ गया। कहने का मतलब ये जॉनी बैठा हुआ था और यहाँ पे और एक आदमी आके बैठ गया, और इसका नाम क्या है? ओल्ड मैन। क्या नाम है ये? ओल्ड मैन। इसके बगल में आके बैठा ना, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? बिसाइड। जॉनी के लिए क्या था? ऑन, है ना? बगल में आके बैठा, तो क्या हो जाएगा? बिसाइड। नेक्स्ट फिर देखो, द मैन टुक आउट अ बुक, कहां से निकाला? जैसे आप यहां है, यहां आप आ गए, तो यहां तक 2, यहां आप पहुंच गए, तो यहां क्या हो गया? 2। अब यहां से निकालोगे, लेटर लिखते हो ना, तो जब आप भेज रहे थे
प्रिंसिपल सर को लेकर, तो वहां पे क्या था 2, और वापस जब भेजोगे, वापस रिटर्न आएगा तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉम। कहां से आया? पहले तो आपने बैग में डाला होगा, उसके बाद बैग से निकाला ना, तो फ्रॉम द बैग। मान लो ये बैग है, बैग, अब बैग में से क्या निकाल रहे हो? बुक। तो कहां से निकाले? फ्रॉम से निकाले, कहीं था। कहां से निकाले? फ्रॉम से निकाले। क्लियर? फ्रॉम द बुक, बैग। अब स्टार्टेड रीडिंग, उसके बाद टाइम के लिए ध्यान दो, इसको मिटा दे। अब देखो, जब कभी भी बाद होगा, टाइम, क्या सर बोल रहे हैं? टाइम का प्रीपोजिशन। जब हमें आगे की ओर, मान लो कि 20, 21 है ना, अगर यहां की ओर जाओगे, आगे बढ़ोगे, और एक हुआ पीछे बढ़ रहा, मान लो कि 20, ये इधर बढ़ा है ना, जब इधर बढ़ेगा, क्लियर? अब मान लो कि 20 साल बाद, क्या बोल रहे हैं सर? 20 साल बाद, तो आप वहां बाद के लिए क्या बोलोगे? आफ्टर। 20 साल पहले, तो जब पहले होगा तो क्या बोलोगे? जैसे 7 बजा, किसी ने क्या बोला कि तुम्हें 7 बजे से पहले आ जाना, तो क्या होगा? बिफोर 7 o'clock। तुम्हें 7 बजे के बाद आना, आफ्टर 7। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट ना? चलिए, इसी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है।